बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपने नंबर पूरे कर चुकी है। पंजाब असम्बली में चीफ़ मिनिस्टर का जो इलेक्शन है 36 घंटे बाकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग अपने 186 नंबर्स पूरे करके बैठी है। आज चौधरी शुजात ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया आसफ़ ज़रदारी से। आसफ़ ज़रदारी आज दोबारा मिलना चाहते थे, फिर आसफ़ ज़रदारी ने MQM के ज़रिए एक पैगाम भिजवाया जिसको रद्द कर दिया चौधरी शुजात ने। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 MPs के ख़िलाफ़ गरीदा फ़ारूकी जैसे लोगों ने एक अफवाह फैलाई कि फ़लाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गया है, फ़लाँ भी छोड़ गया है, फ़लाँ भी छोड़ गया है। और उन चारों लोगों ने अपने वीडियोज़ पैगाम रिकॉर्ड करवा के, और वो उस होटल में मौजूद हैं, PC होटल, जो कि मॉर रोड पर है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के सारे मेंबरान मौजूद हैं। वहाँ से उन्होंने वीडियो अपना पैगाम भेजा है और कहा है कि अक्ल के अंधो, अगर आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे या हमें ख़रीदने की कोशिश करोगे तो ये आपकी भूल है। हम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इससे बढ़कर ज़िल्लत क्या हो सकती है। इन लोगों के लिए बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको 2 केसेस के बारे में बता दूँ। एक तो शेख रशीद ने एक दरख्वास्त दायर की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ के वोट के हवाले से। आप जानते हैं कि पहले इमरान खान भी दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, ऑब्जेक्शन लगे थे, इतराज़ात लगे थे रजिस्ट्रार की तरफ से, और उस पर इन चैम्बर अपील दायर कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब ये दरख्वास्त दायर की गई है शेख रशीद की तरफ से, और शेख रशीद ने यह दरख्वास्त में ये अदालत से ये गुजारिश की है कि पाकिस्तान में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर उनको हक़ के वोट नहीं दिया जाता तो इसका मतलब ये है कि हम उनका पैसा लेते हैं, हम उनको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका एक ही हक़ है और पाकिस्तान उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक वोट का हक़ है, और ज़िमनी इलेक्शन में भी कितने बैरून मुल्क से ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ वोट डालने के लिए पाकिस्तान आए हैं। तो इससे बढ़कर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मोहब्बत है अपने मुल्क के साथ और अपने नेशन के साथ, उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। अदालत में जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें कहा गया कि जो इलेक्शन तरमीमी बिल है 2022, ये गैर कानूनी है और इसमें जिस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक़ छीना गया है, उससे उन्होंने कहा कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनका जो राइट ऑफ वोट है वो डिस्टर्ब हुआ है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक़ राय दही का हक़ दिलवाना और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, और मैं बतौर पाकिस्तानी दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ। उसमें वफाक को, वज़ारत पार्लिमानी अमूर को, वज़ारत कानून, वफाकी काबीना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि पूरी दुनिया में 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। वो मुल्क के लिए ना सिर्फ कीमती ज़र मुबादला भेजते हैं बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का एक मुस्बत तशख़्ख़ुस भी उजागर करते हैं। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई कि वह हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ के वोट डालने के लिए इक़दामात का हुक्म दे और इलेक्शन एक्ट की शिक 94 में की गई तरमीम को गैर आइनी करार दे। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से यह भी दरख्वास्त की गई कि वह हुकूमत को आइंदा आम इंतखाबात के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी इक़दामात करने के अहकामात भी जारी करे। ये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद शेख रशीद की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। दूसरा एक दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी इदारों के ख़िलाफ़ PTI के नफ़रत अंगेज़ बयानात पर। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त थी उस पर पहले जो रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एतराज़ात लगा दिए थे। इन चैम्बर अपील हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इन चैम्बर अपील को सुना और उन्होंने वो इन चैम्बर अपील मंजूर करते हुए PTI के ख़िलाफ़ केस को की समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई की चैम्बर अपील पर समाअत का तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और रजिस्ट्रार ऑफिस के कानूनी एतराज़ात कलअदम करार दिए हैं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के दरख्वास्त गुजार को इंतज़ामी एतराज़ात 2 हफ़्तों में दूर करने का हुक्म दिया और कहा कि दरख्वास्त या इंतज़ामी एतराज़ात दूर होने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, और साथ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम इंतज़ामी अमूर देखना है, अपीलों और दरख्वास्तों से मुतल्लिक़ कानूनी मामलात देखना अदालत का इख्तियार है। रजिस्ट्रार जो अदालत हैं, जो ख़ुद अदालत बन के बैठे हैं,
उनका काम ये नहीं है, उनका काम इंतज़ामी मामलात को देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि आइन के मुताबिक रजिस्ट्रार अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूल्स के मुताबिक रजिस्ट्रार दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फ़ैसला नहीं कर सकता। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार फ़ैसला नहीं दे सकता। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस रजिस्ट्रार के हवाले से ये बात की है जिस पर काजी फैज़ीसा साहब बहुत ज़्यादा नाला नज़र आते हैं और बारहा दरख्वास्त लिख चुके हैं कि इस रजिस्ट्रार को फ़ारिग किया जाए। दूसरी तरफ जो मामला है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं मियाँ ख्याल अहमद कास्तरू, ये फैसलाबाद से MP हैं और इनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि मुख्तलिफ़ नंबर्स से मुझे धमकियाँ और कॉल्स आ रही हैं और ये मुझे ख़रीदना चाहते हैं। एक MPA की तो वो ऑडियो भी रिकॉर्डिंग आई है और वो मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है, जो बयान हल्फी है उसके साथ। उसमें वो कहते हैं कि मैंने मज़ाहन उनसे कहा, जब 25 करोड़ रुपए अता तारड़ ने लगाया तो मैंने कहा 25 करोड़ क्या होता है, 1 अरब रुपए तो होना चाहिए। उस पर फिर अता तारड़ ने कहा नहीं, मैक्सिमम हम 35 करोड़ दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि 1 अरब रुपए देना है तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, करोड़ों वाली बात मैं नहीं मानूंगा। ये इस हद तक चले गए हैं। दूसरी तरफ एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो MPA हैं उनको पैसों की ऑफ़र की गई है और उनको ख़रीदने की कोशिश की गई है और वो कहती है कि मेरे जानने वालों ने मुझसे रब्ता किया। यह रुकन पंजाब असम्बली हैं फ़ौज़िया अब्बास, उन्होंने कहा कि मेरे जानने वालों के ज़रिए मुझसे रब्ता किया गया है। कहती मुझे मुख्तलिफ़ नंबरों से कॉल आ रही थी लेकिन मैंने वो कॉल अटेंड नहीं की। बाद में मुझे एक जो सब इंस्पेक्टर थे स्पेशल ब्रांच के, उनकी तरफ से एक वॉइस नोट आया और कहते हैं कि मैडम इशफाक अली सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच रहीम यार ख़ान बात कर रहा हूँ, मैडम MPS की तस्दीक के लिए आपसे रब्ता कर रहा हूँ, आप अपना फ़ोन उठाएँ। फिर जब मैंने फ़ोन उठाया तो वहाँ फिर पैसों की बातचीत शुरू हो गई और कहा गया कि आप इमरान ख़ान को छोड़ दें तो आपको हम नवाज़ देते हैं। अच्छा, इमरान ख़ान का जो खौफ है, ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये खौफ फैल गया था कराची तक भी, क्योंकि कराची का सौदा कर दिया था पीपल्स पार्टी ने MQM के हाथ। MQM के अपने पल्ले तो है कोई चीज़ नहीं, तो वो क्या वहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जीत जाती। आज से असद उमर ने और अली ज़ैदी ने वहाँ पर बड़ी अच्छी कैंपेन शुरू कर दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान ख़ान ने भी ये कहा था कि वो भी वहाँ जाएंगे। 24 जुलाई को वहाँ पर इलेक्शन था, 24 जुलाई को इलेक्शन है, 21 जुलाई को 20 जुलाई को रात के वक्त एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसको पहले दरख्वास्तें दी गई कि जो बल्दियाती इलेक्शन है ये आप इसको पोस्टपोन करें। और ये बाकायदा जो दरख्वास्त है ये MQM की तरफ से भी दी गई। सिंध हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है कि बल्दियाती इलेक्शंस होने ही होने हैं। और पहले ये दरख्वास्तें दी जाती रहीं कि जब तक 140 जो 140A के तहत जो मामलात हैं वो आर्टिकल 140A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने कहा था कि जो बल्दियाती कानून है उसके मुताबिक उसको ठीक किया जाए और उसमें अमेंडमेंट की जाए, वो नहीं की। और उसके बग़ैर ये इसी बल्दियाती कानून जो कि जरदारी माफिया ने बनाया अपने मफादात के लिए, जिसके तहत वो एक बड़ा मार्जिन लेकर पहले जीत चुके हैं, जो पहला इंतखाबी राउंड था, अब वो खौफज़दा थे। उनको पता था कि हैदराबाद और कराची शहर में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं और इमरान ख़ान बाजी ले जाएगा और जो इन्होंने लारा लगाया MQM को वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो 24 जुलाई को इलेक्शन होने थे बल्दियाती इलेक्शन, अब वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में जाके इलेक्शन होंगे, आखिरी हफ्ते में। और ये इनकी तरफ से रात गए एक और ये खौफ खा गए हैं। इनको पता है कि दीवार पे लिखा जा चुका है कि इमरान ख़ान इनको नहीं छोड़ेगा और अब उस खौफ की वजह से। और फिर आप देखें इलेक्शन कमीशन कैसे, इलेक्शन कमीशन ने बहाना ये बनाया कि मुहर्रम है और मुहर्रम के साथ जो और ये ज़िमनी जो ये बल्दियाती इलेक्शन है ये 24 जुलाई को होना था, मुहर्रम शुरू होना है 1 अगस्त से। और कहते हैं कि बारिशें हैं और मुहर्रम है, इसकी वजह से ये जो इलेक्शन है हम इसको पोस्टपोन करते हैं। हालांकि आपको याद होगा स्वात की तरफ जो इलेक्शन होना था KPK में, उन्होंने कहा कि यहाँ बर्फ़बारी होती है, इन दिनों में पॉसिबल नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पर इन्होंने इलेक्शन करवाया था। ये इतने बदनीयत लोग हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग 186 लोग अपने पूरे कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 188
लोग इस वक्त भी मौजूद हैं, और जिन्होंने हज से आना था 2 अरकान ऐसे थे जो आज ही लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचे और उनको भी वहाँ से गाड़ियों ने पिक किया, परवेज़ इलाही और PTI की गाड़ियों ने, और वो जो प्राइवेट होटल है वहाँ पर ले आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर पूरे हैं। इन्होंने क्या किया कि गरीदा फ़ारूकी जैसे लोगों के थ्रू 3-4 वास्तों से इन्होंने एक ख़बर चलवाई और कहा कि फ़लाँ बंदा भी चला गया, फ़लाँ भी चला गया, फ़लाँ भी चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, वो एक भागा है जो तुर्की चला गया है, इसके अलावा और कोई नहीं भागा, और सारे के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं। और परवेज़ इलाही भी वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मौजूद है। कल इमरान खान उनसे ख़िताब करेंगे और वो कहीं नहीं गए, जबकि चौधरी शुजात के साथ दूसरी दफ़ा मुलाकात करनी थी। आप जानते हैं कि आज परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई थी। उस पर फिर शाह महमूद कुरैशी ने एतराज़ किया था कि आप अपने भाई को इतना तो कह सकते हैं, हमने इतना कुछ आपके लिए किया है कि वो इनसे ना मिले, आसिफ जरदारी से, भले वो आपके साथ है, भले वो उनकी बात नहीं मान रहा, लेकिन मीडिया पे हमारे लोग तो ख़राब होते हैं। फिर परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात से कहा कि अब आप मेहरबानी करें, आसिफ जरदारी से न मिलें, और वो आसिफ जरदारी से नहीं मिले। ज़रा ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी से मुलाकात से इनकार किया। फिर आसिफ जरदारी ने MQM को भेजा, खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह को, वो गए और उन्होंने वहाँ जाके जो अपनी बातें करनी थी की हैं। लेकिन चौधरी शुजात ने जो आज दिन में वाज़े उनकी तरफ से एक पैगाम आया कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हूँ और काफ लीग के लोग परवेज़ इलाही को वोट देंगे, और जिसने इलेक्शन जीता है उन्हीं का हक़ बनता है हुकूमत करना, आज दिन में वो वजाहत कर चुके हैं। और आसिफ जरदारी ने आज दोबारा मुलाकात करनी थी, जो मुलाकात ना हो सकी। उसकी वजह यह है कि चौधरी शुजात ने मिलने से इनकार कर दिया और हमज़ा शहबाज का जाना ठहर गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं और पंजाब हुकूमत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।